नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की ईडी की तरफ से गिरफ्तारी के विरोध में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के राज्य भर में आर्थिक नाकेबंदी का मिलाजुला असर रहा। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स का समर्थन नहीं मिलने से कई प्रतिष्ठान खुले रहे। बीजेपी ने कांग्रेस के आर्थिक नाकेबंदी और चक्का जाम को असफल बताया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल कथित शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में 5 दिन की ईडी की हिरासत में हैं। इस बीच कांग्रेस ने आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ईडी बीजेपी का विंग बन चुकी है। बघेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी की भूमिका पर टिप्पणी की है और इससे बड़ा तमाचा एजेंसी के लिए कोई और नहीं हो सकता। उन्होंने आरोप लगाया है कि ईडी का स्ट्राइक रेट 1% से भी कम है और इसका प्रयोग विपक्ष की छवि खराब करने और राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस दमनकारी रवैये का विरोध करती रहेगी और आर्थिक नाकेबंदी उसी का हिस्सा है। देखिए, लोग पूछते थे सरकार कहाँ से चल रही है। अब स्पष्ट हो गया है, ये सरकार अहमदाबाद से चल रही है। ये विष्णुदेव साय सरकार नहीं चल रही है, ये अडानी की सरकार चल रही है और संचालित कर रहा है अमन सिंह, जो पहले यहाँ प्रमुख सचिव था रमन सिंह के समय में, वो पूरा संचालित कर रहा है। तो पूरे खदान, पूरे जंगल अडानी को देने के लिए सारा षड्यंत्र हो रहा है और विपक्ष दबाने के लिए एक एक करके सबको फर्जी केसेस में गिरफ्तार करते जा रहे हैं। तो इसके विरोध में अडानी जिस प्रकार से तमनार में, हसदेव में जो जंगल काटा, उसके विरोध में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज और हमारे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी, इन दोनों के आह्वान पर पूरे प्रदेश में अनेक स्थानों पर चक्का जाम किया गया है। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस का चक्का जाम पूरी तरह से निरर्थक और असफल रहा। स्ट्राइक रेट पर बीजेपी का कहना है कि ईडी मुख्यतः उद्योगपतियों और आर्थिक अपराध करने वालों पर कार्रवाई करती है। वहां उनका स्ट्राइक रेट करीब 3% है, मगर जहां तक नेताओं का सवाल है, ईडी का स्ट्राइक रेट 97% है। ईडी की चपेट में आने वाले ज्यादातर नेताओं को सजा हुई। आर्थिक नाकेबंदी का मतलब क्या है, दीपक बैज को मालूम है क्या? एक जगह कहीं चक्का जाम करने से क्या रोजगार, व्यवसाय, आयात निर्यात छत्तीसगढ़ में माल की आवाज आई यूं त्यों बंद हो जाएगी 2 घंटे में, 4 घंटे में? ये समझ में नहीं आता, आंदोलन करना नहीं आता इनको, उद्देश्य समझ में नहीं आता। अचानक जागृत हुए। देवेंद्र यादव अंदर थे तब आखिर नाकेबंदी क्यों नहीं की इन्होंने? कवासी लखमा के लिए नाकेबंदी क्यों नहीं की? वो विधायक नहीं। नाकेबंदी किस कारण से कर रहे हैं? क्या उद्देश्य क्या है उनका? पहले उद्देश्य बताना चाहिए। क्या संकट है राज्य के ऊपर, क्या चीजें हैं जिसके कारण नाकाबंदी कर रहे हैं? ये आंदोलन नहीं है, ये एक व्यक्ति निष्ठा है, परिवार निष्ठा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जनता के हितों से कांग्रेस को कोई संबंध नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय ने भी अपनी तरफ से सोमवार को एक प्रेस रिलीज की और स्थिति को क्लियर किया। शराब घोटाले में कुल 2500 करोड़ रुपए की कथित आपराधिक आय हुई है, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। ईडी का कहना है कि चैतन्य बघेल को 16 करोड़ 70 लाख रुपए की पीओसी प्राप्त हुई है, जिसका उपयोग रियल एस्टेट परियोजनाओं के ठेकेदारों को भुगतान नकदी के विरोध बैंक प्रविष्टियां के माध्यम से किया गया। त्रिलोक सिंह ढिल्लों के कर्मचारियों के नाम पर अपने विट्ठलपुरम प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने के नाम पर अप्रत्यक्ष रूप से 5 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। बैंकिंग ट्रेल से पता चलता है कि लेन देन की संबंधित अवधि के दौरान त्रिलोक सिंह ढिल्लों ने अपने बैंक खातों में शराब सिंडिकेट से भुगतान प्राप्त किया था। ईडी की प्रेस रिलीज के मुताबिक आरोपी चैतन्य बघेल पर शराब घोटाले से उत्पन्न 1000 करोड़ रुपए से अधिक के पीओसी को संभालने का आरोप पाया गया है। निशा द्विवेदी, रायपुर, हिंदी खबर। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ वासु शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभिमन्यु मिश्रा हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, के शर्मा हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। शुरुआत वासु शर्मा जी आपसे कर लेते हैं। कैसा रहा चक्का जाम आज कांग्रेस पार्टी का?
देखिए मोनिका जी, हम्म। चक्का जाम तो यानी चक्का जाम किस लिए हो रहा था? आज भी अजय चंद्राकर भी यही सवाल पूछ रहे थे। हम्म। यानी वो चैतन्य बघेल जी ना कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, ना किसी पदाधिकारी हैं, और पूरे छत्तीसगढ़ में चक्का जाम कर रहे हैं। और चक्का जाम भी किस लिए? भ्रष्टाचार में लिप्त एक आदमी व्यक्ति जो ईडी के गिरफ्त में है, उसके लिए चक्का जाम हो रहा है। यानी भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी चक्का जाम कर रही है। और ये बड़ा आदिवासी आदिवासी करके चिल्लाते थे। जब ये आदिवासी नेता प्रवासी लखमा जेल के अंदर गए तो चक्का जाम की याद क्यों नहीं आई कांग्रेस पार्टी को? और भी बड़े कुछ कुछ नेता जेल के अंदर गए तो कांग्रेस पार्टी को याद क्यों नहीं? आज परिवारवाद का आरोप जो कांग्रेस पार्टी पे लगता है, कैसे भूपेश बघेल के पुत्र के ऊपर जब कार्रवाई हुई तो पूरा कांग्रेस पार्टी उनके परिवार को बचाने, उनके बेटे को बचाने के लिए पूरा सड़क पे आ गया। यानी इस टाइप का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, छत्तीसगढ़ की जनता भी देख रही है। यानी एक भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे सड़क पे आ गई। भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए ना छत्तीसगढ़ कभी पहले समर्थन दिया है, ना आज दिया है। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने समर्थन नहीं किया, ना किसी जनता ने किया। और एक वीडियो क्लिप भी मोनिका जी बड़ा वायरल हो रहा है। आज वो उनपे एक शख्स कांग्रेस का झंडा लिए हुए खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो उनसे कोई मीडिया वाला पूछ रहा है कि भाई आप कैसे आए, किस मुद्दे को लेकर आज चक्का जाम कर रहे, तो उनको कुछ नहीं पता। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमको रोजी देके कांग्रेस पार्टी लाई है। यानी इस टाइप के लोगों को वहां पर इकट्ठा करके ये क्या बताना चाहती है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस का चक्का जाम पूरी तरीका से फैल रहा है। कांग्रेस के नेताओं लोग को जरूर अच्छा लगा होगा छत्तीसगढ़ की जनता को कितनी परेशानी हुई है। वहां हजारों गाड़ियां फंसी हुई थे, लोगों कहीं पर किसी को कुछ काम के लिए जाना था, किसी का एग्जाम है, किसी को हॉस्पिटल जाना था, वो लोग कई घंटों से सड़क पे फंसे। इसके कांग्रेस की चिंता इसमें नहीं थी क्या? ठीक है, अभिमन्यु मिश्रा जी। जी, आपको नमस्कार, आपके व्यूअर्स को नमस्कार, जी। सभी पैनलिस्टों को नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहूंगा, जिस प्रकार का भ्रम भारतीय जनता पार्टी फैला रही है कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी को बचाने के लिए कोई धरना प्रदर्शन नहीं होता है। ये जल जंगल जमीन को लेकर के एक प्रदर्शन था, चक्का जाम था। और जो चैतन्य बघेल जी की गिरफ्तारी है, वो कहीं ना कहीं उसी कड़ी में गिरफ्तारी हुई है जिस कड़ी में हमारी लड़ाई पहले से चल रही है। आप देखें, तमनार जब से भूपेश बघेल जी गए थे तब से ये मामला शुरू हुआ है। वहां मामला क्या था? वहां जंगलों की कटाई का मामला था। वो कब से शुरू हुआ? जब से इनकी सरकार बनी, शपथ ग्रहण नहीं हुआ था उसके पहले से वहां पे लोग घुस गए थे, कटाई शुरू कर दी थी। एक दो लोगों की जान जाने की भी वहां पे खबर आई। अब इस मामले को जब विधानसभा में उठाना था, जिस दिन विधानसभा में उठाना था उस दिन सुबह सुबह जो है ईडी आकर के उनके पुत्र चैतन्य बघेल जी को गिरफ्तार कर लेती है। देखिए, पहले से जो भी जांच चल रही है, जिस प्रकार की भी ईडी काम करती है, किसी से छुपने वाली बात नहीं है। 5,500-6 हजार केसेस ईडी के हैं, 25-30 उसमें से कन्विक्शन है, ज्यादातर विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हैं। ये हर कोई जानता है, तो उतनी हमें कोई ईडी से समस्या उतनी नहीं है। और जो है वो तो हम कोर्ट में उसके खिलाफ लड़ेंगे ही लड़ेंगे। और कोर्ट की भी बात करूं तो कोर्ट ने भी ईडी को फटकार लगा चुकी है कि आपको उपयोग किया जा रहा है राजनीतिक लड़ाइयों के लिए। ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो इसके बाद जनता के सामने सब कुछ स्पष्ट है कि ईडी को किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है। अब जो बात आज चक्का जाम की, जल जंगल जमीन को लेकर के हमारी लड़ाई बहुत पहले से चली आ रही है। चाहे नंदराज पर्वत की बात करें, जब प्राइवेटाइजेशन की बात हुई, हमने उस समय भी विरोध किया लगातार। दीपक बैज जी से लेकर भूपेश बघेल जी, हर कोई, हमारे हर वरिष्ठ नेता, हमारे हर प्रमुख नेता यानी चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी का विरोध नहीं था ये मिश्रा जी? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, चैतन्य बघेल जी की गिरफ्तारी मोनिका जी इसी कड़ी में हुई है। क्योंकि इसी मामले को विधानसभा से उठने में से रोकना था, इस वजह से हुई है। इसीलिए सामूहिक रूप से इन सारी चीजों का हमारा विरोध है। तो उसको भारतीय जनता पार्टी ऐसा पोर्ट्रे करना चाहती है कि एक व्यक्ति विशेष के लिए या एक नेता के पुत्र के लिए चक्का जाम किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। और उसके अलावा अभी वासु शर्मा जी कह रहे थे, जैसे कि एम्बुलेंस और भी जो जरूरी सर्विस होती है उन सबको जाने दिया गया है। मेरे सामने कम से कम 4 एम्बुलेंस हमने वहां से निकलवाई है। आज राजनांदगांव में हमारा चक्का जाम था, तो ऐसा कहीं विषय नहीं हुआ। आप हर जिले में आप अपने संवाददाताओं के माध्यम से ये पता कर सकते हैं कि कहीं इस प्रकार की कोई समस्या जनमानस को नहीं आई है। हम उसको देखते हुए सारा चक्का जाम हमारा किया गया था 12 से लेकर 2 बजे तक के। अब उसके अलावा अगर भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि ये चैतन्य बघेल जी को सामने ला ले आएंगे और ये सारी चीजें कर लेंगे, तो उनसे फिर वो मुद्दे से भटका लेंगे, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो ये लोग कभी हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि आपके समय में हुआ। तो तमनार मामला 2015 का है। 2015 में हिंडाल्को लिमिटेड को तमनार कोल ब्लॉक आवंटित किया गया था। उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी, राज्य में किसकी सरकार थी, वासु शर्मा जी को मालूम है, हम सबको मालूम है। ठीक है। तो उसके बाद भूपेश बघेल जी ने भी एक बात कही थी कि एक दंगाल हम कटने नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही हमारी सरकार गिरी
और नतीजे आए, शपथ ग्रहण से पहले वहां कटाई शुरू हो गई थी। तो ये सारी चीजों का हमारा विरोध है, जिस विरोध में आज के चक्का जाम है। हाँ। और चैतन्य बघेल जी को भी जो गिरफ्तार किया गया इस कड़ी में, वो भी डरने वाले नहीं है, वो राजनीतिक पृष्ठभूमि से है भी नहीं, लेकिन क्योंकि वो भूपेश बघेल जी के पुत्र हैं, इस वजह से उनके लिए उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जा रही है, ये हमारा कहना है यहाँ पर पे। लेकिन ये सारी चीजें से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लगातार जनता के मुद्दे उठाएंगे और लगातार जो पेड़ की कटाई हो रही है, जो वहां अडानी को जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, हम सबके विरोध में हम लगातार कांग्रेस पार्टी खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। ठीक है, के शर्मा जी, एक बार फिर से केंद्रीय एजेंसी जांच के घेरे में, सवालों के घेरे, माफ कीजिएगा, और उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का आज का चक्का जाम हुआ है, बीजेपी कहीं ना कहीं कह रही है कि सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के लिए ये पूरा प्रोटेस्ट, हालांकि कांग्रेस मना करी, आपने सब कुछ सुनाई, आपका रिएक्शन? देखिए मोनिका जी, ये पूरा मामला लिकर स्कैम से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर के ईडी जांच करती है और एसीबी भी इस मामले में जांच कर रही है। पूरे मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है। आबकारी मंत्री की गिरफ्तारी बड़े इस पैमाने पर कहें तो उनकी एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद अब जो पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र की गिरफ्तारी हुई है। अब ये भाजपा का विषय है कि जीरो टॉलरेंस को लेकर जो कार्रवाई कर रहे हैं, इससे क्या उनको राजनीतिक लाभ होने वाला है। दूसरी ओर कांग्रेस जो है, जो आदिवासी हितैषी बताते हुए जल जंगल जमीन की रक्षा को लेकर राजस्थान और महाराष्ट्र को जो कोल ब्लॉक आवंटित किया गया है, हसदेव अरण्य में राजस्थान को और जो तमनार में महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र विद्युत उत्पादन कंपनी को यह आवंटित किया गया है। अब इसके खनन को लेकर विरोध हो रहा है। खनन को लेकर आप जान रहे हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री चाहे पूर्व में गहलोत जी रहे हो, चाहे अभी भजन लाल जी हो, दोनों ने ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, चाहे वो भूपेश बघेल के लिए हो, चाहे अभी वर्तमान शाह सरकार को हो, शुभकामनाएं दी है, कि इनका आभार व्यक्त किया है कि आपने हमको यहाँ पे आवंटित किया है। लेकिन आवंटन की पूरी प्रक्रिया केंद्र सरकार की रहती है। कोयला खनन जो है केंद्र सरकार का मामला है। हसदेव अरण्य में आज नहीं हुआ है, 2007, 2010, 2011 तक इस मामला चलता रहा। उसके बाद फिर इसमें 2022 तक खुदाई पूरी हो गई, जो 2028 तक होना था। समय के पहले उतना कोयला निकाल लिया गया। अब उनको नए खदान आवंटित किया गया। बात यह है कि इन राज्यों को, अडानी को डायरेक्ट खदान नहीं मिला है, इन राज्य सरकारों के उत्पादन, बिजली उत्पादन कंपनी को मिला है। उसके माध्यम से अडानी को इसमें प्रबंधन के और खनन की जिम्मेदारी दी गई है। अब इसमें कितना % अडानी निकालेगा कोयला अपने लिए और कितना राजस्थान और महाराष्ट्र को देगा, ये अलग विषय है। अब इसके माध्यम से 60,000 करोड़ रुपए का अडानी ने छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए MOU किया हुआ है, जिसमें विद्युत उत्पादन भी करने वाले हैं। तो ये पूरे मामले को यदि आप देखेंगे तो दो मैदान चल रहे हैं। एक तरफ भ्रष्टाचार मुक्ति को लेकर कांग्रेस से भाजपा श्रेय लेना चाहती है, कांग्रेस को घेर रही है, बड़े नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की बात आ रही है। दूसरी ओर जो है हसदेव अरण्य और तमनार को लेकर कांग्रेस जो है सड़क पर आदिवासी हित की बात कह रही है। लेकिन कोयला खनन के लिए जो नियम कानून है उसका कितना पालन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का कितना हो रहा है, वहां प्रभावित लोग हैं, उनके व्यवस्थापन की नीति क्या है, उसमें जो मानव हाथी द्वंद्व को रोकने के लिए लेमरू प्रोजेक्ट की बात कही गई, उसमें कहां तक काम हो रहा है, कितने पेड़ काटे जाएंगे जी। ये तमाम प्रकार की बातें हैं। इन सबको लेकर राजनीति हो रही है। जनता की भागीदारी की आज बात कहें तो निश्चित रूप से आज चेंबर ऑफ कॉमर्स या अन्य व्यावसायिक संगठनों ने इस बंद का विरोध किया था, समर्थन नहीं किया था। हाँ। अब बात आती है कि जो आम लोगों को परेशानी, मुझे जहां तक ये बात आ रही है, अभिमन्यु जी सही कह रहे हैं कि इसमें ट्रक और मालवाहकों को ही रोकने की बात कही गई थी और वैसे ही हुआ है। और जो कांग्रेस का प्रदर्शन है, इसका जनता किस रूप में लेती है, ये एक बड़ा सवाल है। हाँ। कि इनका समर्थन आगे जाके जिस तरह से ईडी या केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की एक बात है, दूसरा आदिवासी हित को लेकर की बात जो हो रही है। हाँ। इसमें जो कोयला खनन को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों शासनकाल में निरंतर इसमें कार्य आगे बढ़ता रहा है। लेकिन 2023 विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने एक शासकीय संकल्प लाया, जिसमें TSC ये कह गए थे कि यदि यहाँ कोयला खनन होता है तो पहली गोली मेरे ऊपर चलेगी, इसके बाद आदिवासियों पर यदि गोली चलाने की बात होती है तो वो गोली खाने की बात कहे थे। इसके बाद शासकीय संकल्प पारित हुआ और अटका हुआ है। अब जाके यहाँ खनन प्रक्रिया चल रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के राजनीति जो हो रही है उसमें दोनों अलग अलग मैदान में अपनी राजनीति कर रहे हैं। देखना है कि जनता राजनीतिक लाभ किसे ज्यादा। निश्चित तौर पर वासु शर्मा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, कांग्रेस का ये कहना, विपक्ष का कहना है कि पहले क्योंकि बहुत सारे मसले इस वक्त छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं और कांग्रेस उन मामलों को उठा रही थी। पहले आपने कवासी लखमा को ईडी द्वारा फंसवा दिया और अब जब मॉनसून सत्र में कांग्रेस इस मामले को उठाने वाली थी तो दबाव बनाने के लिए ये कार्रवाई जो है ये की गई है। देखिए मोनिका जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है और भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि मैं विधानसभा के आखिरी दिन मैं ये मुद्दा तमनार वाला उठाने वाला था। तो 5 दिन तक कौन रोका था? 5 दिन तक सरकार से वो सवाल पूछे तो तमनार मानव की याद उनको 5 दिन तक याद नहीं आई क्या?
यानी ये राजनीति करने का श्रेय और भ्रष्टाचार छुपाने का श्रेय कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। इसको जनता देख रही है। दूसरा आर्य मिश्रा जी काउंटर कर लीजिएगा, बीच मत बोलिए, सुन लीजिए। देखिए मोनिका जी, आप कह रहे हैं कि कवासी लखमा को ईडी ने गिरफ्तार किया। ईडी ने गिरफ्तार किया, वो तो उनके ऊपर आरोप है। ईडी ने कहा है कि उनको कमीशन मिला है, चार्जशीट में उनका नाम है, हाईकोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दिया है उनका। यानी स्टेप को सामने हाईकोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दिया, वो 7 महीने से जेल के अंदर हैं और उनके लिए इस प्रकार का आंदोलन तो नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने। आरोप इसीलिए लग रहा है कि क्योंकि भूपेश बघेल जी के पुत्र के ऊपर कार्रवाई हुई है, इसलिए सारे कांग्रेस पार्टी निकल के आरोप में बैठे हैं। मैंने कहा ना कि कवासी लखमा हो, देवेंद्र यादव हो या और भी कोई कांग्रेसी नेता के ऊपर हुआ होगा, तब तो कांग्रेस के लोग इसीलिए आरोप लग रहे क्यों ना परिवारवाद की जो बात होती थी, आज परिवारवाद देख लिया कि एक पार्टी के ऊपर मुसीबत आई तो पूरे कांग्रेस लोग निकल के रोड पे आ गए। आप बात तमनार और उसके कर लेते हैं अपन, पेड़ों कटाई की चिंता कांग्रेस पार्टी को बहुत हो रही है। तो अभिमन्यु जी को सबसे पहले ये बताना चाहिए, जैसे मैंने कल भी अभिमन्यु जी से सवाल किया, अगर आप इतनी चिंता थी तो साल 2010 में हसदे औरन को नो गो जोन घोषित किसका सरकार ने किया था? अभिमन्यु जी अभी स्पष्ट कर दे। उस समय जयराम रमेश जी पर्यावरण मंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी। तमनार मामले में देख लीजिए, इन्होंने सिफारिश की। मैं आपको 16/10/2000 उनको भूपेश बघेल की सरकार ने वन स्टेट क्लियरेंस के लिए, वन विभाग का क्लियरेंस के लिए सरकार से सिफारिश की। आप बताइए, अगर अभिमन्यु जी इसको काट सकते हैं, टैक्स के साथ रख सकते हैं, बात तो बता दें। ये हवा की बात करने से नहीं होगी अभिमन्यु जी। आप धरातल में फैक्ट बताइए कि आपकी सरकार ने वन स्टेट 1 के लिए, 1 स्टेट 2 के लिए क्लियरेंस के लिए सिफारिश की थी कि नहीं की थी? और 2010 में जयराम रमेश जी ने नो जोन घोषित वन हसदे औरन को किया था कि नहीं किया? आप अभी अभिमन्यु जी से पूछ लीजिए मोनिका। ठीक है, अभिमन्यु मिश्रा जी मैं आपके पास आ रही हूँ। चैतन्य बघेल को ईडी ने शराब घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। अब क्या कांग्रेस पार्टी का क्या ये तर्क है वो बेकसूर हैं? अगर ऐसा है तो जांच हो जाएगी, सब पता चल ही जाएगा। विरोध किस बात का? मिश्रा जी आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, चलिए मैं आपके पास लौटूंगी। के शर्मा जी, वैसे कोई पहली बात तो है नहीं कि केंद्रीय एजेंसियों पर इस तरीके से अगर हम देखें देश में अगर आरोप लगते हैं कि भाई ये दबाव में काम कर रही है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब हम कहते थे कि भाई सीबीआई तोता है और इस तरीके की चीजें सुनते थे। अब बीजेपी गवर्नमेंट में तो कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, तो ये आरोप प्रत्यारोप तो लगातार चलते ही रहते हैं। भ्रष्टाचार जिस स्तर पर पहुंच चुका है उसमें यदि राजनीतिक द्वेष आ रहा है तो ये जनहित में यदि राजनीतिक द्वेष है तो ये बेहतर है। भ्रष्टाचार समाप्ति के लिए पहले तो आईएएस पर भी कार्रवाई नहीं होती थी, आईपीएस पर कार्रवाई नहीं होती, हमने नहीं देखा है। अब यदि बड़े स्तर पर यदि कार्रवाई हो रही तो सत्ता तो परिवर्तनशील है, आज इसके हाथ में है, कल दूसरे के हाथ में चला जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो, जनता का जो राजस्व की हानि हुई है, जो पैसे की हानि वो वापस आए। महत्वपूर्ण बात है कि जितने राशि की बात अभी कही जा रही है, जैसे 1000 करोड़ रुपए ढिल्लन के लेन देन की बात आ रही है, 16.7170 करोड़ रुपए जो है इसके चैतन्य बघेल के फर्म में रियल एस्टेट में लगाए, बता रही है। तमाम चीज पुष्टि कितनी कर पाती है, कितना जो सक्सेस रेट की बात कर रही है 1% से कम है, उसमें क्या जो है आबकारी मामले में दो बड़े छत्तीसगढ़ में, जैसे मैंने कहा कि एसीबी जांच कर रही है, ओडब्ल्यू की जांच है, फिर इधर फिर केंद्रीय एजेंसी जो जांच कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर कितने पैसे का लेन देन हुआ है, कांग्रेस भवन बनने की बात आ रही है, कोषाध्यक्ष का नाम आ रहा है, इस पूरे मामले में जो भी आरोप लग रहे हैं, आरोप से निश्चित रूप से कांग्रेस कटघरे में है। लेकिन इसको साबित करना ये ईडी का दायित्व है, और इससे जो यदि साबित होता है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भाजपा का अभियान है उल्टे से उसको लाभ हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, चुनाव में छत्तीसगढ़ में अभी समय है। इस बीच में यदि भूपेश बघेल के सुपुत्र यदि बरी होते हैं, कवासी लखमा बरी होते हैं, इस मामले में यदि कोई कार्यवाही नहीं हो पाती है, जो कथ्य और तथ्य के आधार पर सबूत की बात कही जा रही वो उपलब्ध नहीं होता है, न्यायालय क्या निर्णय करता है, इस पर सब राजनीतिक जो आगामी भविष्य है वो निर्भर करता है, ये देखना चाहिए। और दूसरी चीज है जो जंगल कटाई का मामला है, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां क्या राजस्थान और महाराष्ट्र को कोयला देने के खिलाफ हैं क्या, ये एक बड़ा सवाल है। जब कोयला नहीं देंगे तो इन राज्यों में जाके ये क्या कहने की स्थिति में वहां की कांग्रेस पार्टी या भाजपा के जो वहां के नेता है कि यहाँ, लेकिन एक सामान्य राष्ट्रीय स्तर के मामले में जब बात होती है तो उसमें आदिवासी हित के लिए स्थानीय स्तर पर उनको जो सुविधाएं मिलना चाहिए नियमानुसार वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। वासु शर्मा जी, जैसे कि अभी के शर्मा जी ने जिक्र किया कि अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो लगेगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी बड़ी कार्रवाई है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाते तो वो दिल्ली वाली स्थिति ना हो जाए जहां पे शराब घोटाले को लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठा रहे थे और बाद में ये कहा आम आदमी पार्टी ने कि भाई हम तो क्लीन चिट मिल गए, बाहर आ गए, यानी कि हम पर सिर्फ इसीलिए कार्रवाई हो रही थी, द्वेषपूर्ण कार्रवाई हो रही थी।
देखिए मोनिका जी, पहले तो ये बात स्पष्ट हो जाना चाहिए, आम आदमी पार्टी के ऊपर अभी आरोपी बाइज्जत बरी नहीं हो, उनको सशर्त जमानत मिली हुई है। उनको जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो उन्होंने स्पष्ट किया कि आप मुख्यमंत्री पद में बने नहीं, तब उनके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। और मोनिका जी, जान के आपको आश्चर्य होगा, ये आरोप कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाया था, ये कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है, और उनके ही नेता लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए थे। लेकिन लोकसभा चुनाव के में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी नहीं, आरोप किसी ने भी लगाया, लेकिन प्रश्न ये उठ रहे हैं कि अगर नहीं उस तरीके के मतलब सिद्ध हो पाते आरोप, तो फिर कहीं ना कहीं आप हीरो बन के आप आ जाते हैं ना जनता के सामने कि भाई आरोप सिद्ध हो नहीं पाए, सिर्फ हमें फंसाने की कोशिश की जा रही थी। नहीं, देखिए मोनिका जी, ये तो ईडी का काम है, वो ईडी क्या साक्ष्य पेश करती है और न्यायालय का मामला है, न्यायालय उसको कैसे देखता है और न्यायालय का जो निर्णय रहेगा वो सारे लोग को मान्य होता है। लेकिन इसमें ये नहीं, क्या इसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में दो शराब दुकान के अंदर दो जगह दो काउंटर लगे थे, नकली होलोग्राम से दारू बेची जाता, किस प्रकार से कमीशन का खेल ईडी के चार्जशीट में आया, किस प्रकार से आबकारी मंत्री को कमीशन मिला है, उनके पुत्र को मिला, उनके पैसे से कांग्रेस का कार्यालय बना, ये तो स्पष्ट दिखा रहा है। अब ईडी निश्चित रूप से अगर चेतन बघेल को गिरफ्तारी किया है तो ईडी ने भी कल स्टेटमेंट जारी किया है किस प्रकार से 16-17 करोड़ रुपए उनको मिले हैं। और जैसे के शर्मा जी ने कहा कि 1000 करोड़ का मनी ट्रेल उनके नाम से बात करी है, तो निश्चित रूप से ईडी उसकी जांच कर रही है और समय न्यायालय में उसको बात रखेगी। और सबसे बड़ी बात मोनिका जी ये है, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि चेतन बघेल ने कुछ नहीं किया। अगर चेतन बघेल ने कुछ नहीं किया होता तो जब ईडी ने नाले में ले जाके रिमांड मांगा, तो अगर कुछ नहीं किया होता तो जज साहब तो माननीय न्यायाधीश तो उनको कहते ना, भाई इनके आपके पास आधार नहीं है तो इनको रिमांड में क्यों दे। रिमांड में दिया गया और उसके बाद फिर से जांच चल रही है, तो कांग्रेस पार्टी को रुकना चाहिए। अगर चेतन बघेल ने कुछ नहीं किया तो वो बरी हो जाएंगे। इसमें हाय तौबा मचाने, छत्तीसगढ़ में चक्का जाम करने की क्या जरूरत है। बिल्कुल। मिश्रा जी, जवाब। मोनिका जी, मैं थोड़ी देर अभी सुन नहीं पाया वासु जी की आवाज, लेकिन अभी जो मैंने आखिरी में उनकी बातें सुनी, बहुत ईमानदारी की बातें बता रहे थे कि ईडी ऐसा और कुछ उनको साक्ष्य मिले होंगे। तो ईडी तो साक्ष्य क्या पेश कर पाती है, कितना पेश कर पाती है। और अगर नेता आपका बीजेपी ज्वाइन कर लेता तब क्या हो जाता है ईडी को। अभी अगर कल भूपेश बघेल जी बीजेपी ज्वाइन कर लें तो यही वासु शर्मा जी अभी भूपेश बघेल जिंदाबाद कहना पड़ जाएगा इनको। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मजबूरी हो जाती है कि जब नेता कोई, जैसे बहुत सारे हेमंता बिस्वा शर्मा हमारे कांग्रेस में तब वो भ्रष्टाचारी थे, इनके पास आ गए, जब इनके मुख्यमंत्री बन गए तब बहुत अच्छे व्यक्ति हो गए। मुझे वो वॉशिंग पाउडर वाली बात आ गई है कि वो कौन सा वॉशिंग पाउडर था जिसमें धुल जाते हैं। बहरहाल वही चीज मैं कह रहा हूँ। उसके अलावा चैतन्य बघेल जी भी आ जाए इनके बीजेपी में तो उनका जिंदाबाद इनको करना पड़ जाएगा। ये सारी तो ईडी की स्थिति है। उसके बाद जो मेरा कहने का क्या मतलब है कि ईडी, आप क्रोनोलॉजी देख लीजिए ना, आप समझ लीजिए, जिस दिन लखमा जी ने उठाया सवाल विधानसभा में कि बिना टेंडर के पुल बन रहा है, उस दिन के बाद लखमा जी के यहाँ छापा पड़ गया। उसके बाद और भी नेताओं के मामले लगातार ऐसे हुए जिन्होंने कोई बात उठाई, अडानी के खिलाफ बात की, बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ बात की, उनके यहाँ छापा पड़ा। लेकिन अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर ले तो वो वॉशिंग पाउडर में धुल जाते हैं। तो बीजेपी ये ना बताए अब कि बहुत ईमानदार वे हैं, या फिर अब तो सुप्रीम कोर्ट भी जब कह दिया कि ईडी का उपयोग बीजेपी जो है वो कर रही है, अपने राजनीतिक उपयोग में ले रही है, इनडायरेक्ट वे में उन्होंने वही कहा है। तो अब मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और कुछ सिद्ध करने की जरूरत है। सबसे बड़ा प्रूफ तो यही मिल गया कि जो ईडी है किस प्रकार से उसको उपयोग किया जा रहा है। तो उसी के खिलाफ हमारी लड़ाई है। ये सारी लड़ाई जो है जल जंगल जमीन से लेकर के ईडी की जो द्वेषपूर्ण कार्रवाई है, ये सारे के खिलाफ हमारा जो है ये लड़ाई है और लंबी चलेगी। इसमें कोई भी नेता से कोई मतलब जवाब ले लेते हैं, कोई भी इससे उसमें गिरफ्तार हो, सारी लड़ाई हमारी चलती रहेगी। ठीक है मिश्रा जी। शर्मा जी, देखिए मोनिका जी, अभी अभिमन्यु जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आप बता दीजिए एक भी इंसान के भारतीय जनता पार्टी में केस खत्म हो गया हो, ईडी निश्चित रूप से जांच की होगा, कुछ लगा होगा, ईडी ने खारिज किया मामला। आप अगर आपके पार्टी में जब वो थे भ्रष्टाचारी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में आगे तो भ्रष्टाचारी होगा, आप ऐसा कहते थे ना, आप भी तो यही कहते थे अभिमन्यु जी। हेमंत बिस्वा को भारतीय जनता पार्टी फंसा रही है और बड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी फंसा रही है, और भाजपा में आने को भ्रष्टाचारी देने लगे। आपके पार्टी में जैसे आप क्यों कहते थे खुल के भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला जाए, अपना भी चेहरा है ना, देख लो पहले, उसके बाद बात करो। दूसरी बात, अरे अभिमन्यु जी पहले शराब घोटाले की बात कर लीजिए। आबकारी मंत्री 6 महीने से जेल में है, वक्त नहीं है सर, वक्त नहीं है। वासु शर्मा जी जल्दी 10 सेकंड में बात खत्म कीजिए।
जी, मैं यही कह रहा हूँ मोनिका जी, छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ है, जिस प्रकार से मामला निकल के आया, अब हम तो की कार्रवाई अभी से नहीं चल रही है, कांग्रेस की सरकार थी तब से चल रही है, कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद कार्रवाई नहीं थी, उनकी सरकार थी तब से चल रही है। और निश्चित रूप से जो अगर आरोपी होगा उसको निश्चित रूप से ईडी पकड़ेगी और जांच करेगी, और जांच में न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा, अगर वहां गलत होंगे तो साबित हो जाएगा। इसमें कांग्रेस को मैंने वही कह रहा हूँ कि एक पुत्र के लिए पूरा छत्तीसगढ़ में चक्का जाम करके जनता को परेशान करना अब तक सही है? मोनिका जी इनसे पूछिए। ठीक है शर्मा जी, के शर्मा जी आपके पास है, 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। ये जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने चक्का जाम किया है और चैतन्य बघेल जाहिर है उनके समर्थन में ही चक्का जाम, और उसके बाद हम तमाम मसलों को उसमें भले ही जोड़ दें, क्या इसका एक गलत इंप्रेशन जनता पर जा रहा होगा कि आप कहीं ना कहीं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, लेकिन उनके समर्थन में आप इस तरीके से सड़कों पर उतर आए? देखिए, कांग्रेस छत्तीसगढ़ में विपक्ष में है और एक मजबूत राजनीतिक दल के रूप में कहा जाता है, तो उनके कार्यकर्ता सड़क पर थे, और जिस तरह से व्यापारिक संगठनों का समर्थन नहीं मिला की बात आ रही है, छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स छत्तीसगढ़ का एक बड़ा संगठन है, उसके साथ अन्य ट्रांसपोर्ट यूनियन की जो बात आ रही है, तो जब सरकार में रहता है तो व्यापारी उससे विरोध बोल या उनकी नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते, ये एक बड़ा कारण रहता है। दूसरा चीज है, इसका व्यापारियों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है, ये राजनीतिक, जैसे भी आप भी बता रही हैं कि चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद ये बंद का आह्वान किया जा रहा है। ये जो अलग से इससे जुड़ के कहीं अलग होता कि व्यापारी हित की बात को केवल उसी को लेकर के नहीं होता, तो स्थिति कुछ और होती, जनता के समर्थन, आदिवासी हित की जो बात है अभी, क्योंकि दोनों जुड़े हुए माफी के साथ आपसे क्षमा चाहूंगी, वक्त समाप्ति की घोषणा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय खबर के माध्यम से साझा करने के लिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतने। खबर लगातार जारी। नमस्कार।